everyone, this is me Meenu Dalal and I welcome you on my YouTube channel. I am the someone who believe in the power of words. शब्दों में जीवन बदलने की क्षमता होती है. If you are choosing the right word, अगर आप सही शब्दों का चुनाव करने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं, that will have a direct impact on your life. Recently, I shared a post on my Instagram account and on the YouTube post also that I am taking 100% responsibility of my life. Whatever I am today, whatever is my current situation, आज जो भी मेरी स्थिति है, that is the direct result, my mindset, the emotions which I am facing on daily basis. मैं डेली बेसिस पर जिस तरह के इमोशंस को फील करती हूँ, that is the quality of my life. The mindset, the belief system which I am carrying on daily basis. And I'm taking the accountability of my life. तो ये पोस्ट मैंने शेयर किया. What impact does it have on my life? Basically, अगर आप खुद को ये बोलते हैं विश्वास के साथ कि मेरे जीवन में जो भी होता है मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है. यू हैव दिस फीलिंग कि मेरी लाइफ में जो भी होगा, वेदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, हेल्थ वाइज एंड एनी अदर सेक्टर ऑफ माई लाइफ, दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मी. तो जब आपके अंदर स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है कि भाई सब मेरी वजह से है, तो आपके लिए बदलाव की तरफ जाना आसान हो जाता है. अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं, अगर आप अपनी स्थिति के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपने इमोशनल पैटर्न के लिए, अपने फेलियर्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सिचुएशन, एनवायरनमेंट और लोगों को ब्लेम करते हैं, इसका मतलब आपने खुद को पेसिफाई कर लिया है कि हे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस एंड दैट सिचुएशन एग्जिस्टेड, ये इंसान ऐसा था, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरी सोसाइटी ऐसी थी, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी, रिलेशनशिप में वो इंसान ही टॉक्सिक था, उसकी वजह से मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाई, या मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पाया. तो यू प्ले अ विक्टिम कार्ड, आपने खुद के लिए सिंपैथी ले ली और आपका चैप्टर ही क्लोज हो गया. आपके लिए जो संभावना थी कि आप इन चीज़ों से ऊपर उठकर एक नई जीवन की शुरुआत करेंगे जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वेयर यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो संभावना ही मर गई. दैट पॉसिबिलिटी इज किल्ड, मर्डर्ड. तो अगर आपको अपनी लाइफ में बढ़िया महसूस करना है, एम्फेसाइज ऑन द वर्ड महसूस, फील करना, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कुछ हद तक मैटर करता है. आपके बारे में दुनिया क्या सोचती है, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट योर फ्रेंड सर्कल थिंक अबाउट योर सेल्फ. कोई कंपटीशन कराने वाली कोई बॉडी है, किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश की गवर्नमेंट आपके बारे में क्या सोचती है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग. आप भी खुद के बारे में क्या सोचते हैं वो भी सेकेंडरी में ही आता है, बट आप अपने बारे में फील क्या करते हैं, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फीलिंग इज़ द की. अगर आप लगातार पैथेटिक फील कर रहे हैं, लगातार फील कर रहे हैं कि आप कहीं स्टक हैं, आप कहीं उलझ गए हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, then you need to think about it. Feeling is the key. आप महसूस क्या करते हैं, आपके इमोशंस की रेंज क्या है. अगर आप कभी कभी लो फील करते हैं, that's okay, that's normal. लेकिन अगर आप ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस, और जब आप रिफ्लेक्ट अपॉन करके देखते हैं, लगातार खुद को देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आप एक ही तरह के इमोशंस फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग पैथेटिक, यू आर फीलिंग मिसप्लेस्ड, आपको स्टक वाली फीलिंग आ रही है, आप
कंफ्यूज फील कर रहे हैं, क्लैरिटी इज मिसिंग, देन बॉस सिचुएशन खराब है. यू नीड टू थिंक अबाउट इट. द मोर यू इग्नोर योर सेल्फ, चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी. आज आप कम बुरा महसूस करते हैं, अगर आप खुद को इग्नोर करते रहे, इंटेंसिटी विल मल्टीप्लाई और आपको एक्सपोनेंशियल लेवल पे खराब लगना शुरू हो जाएगा, विच इज़ नोन एज डिप्रेशन. सो when you say I am taking the accountability, I'm taking the responsibility of my life, what you say कि भाई मैं जो फील भी करती हूँ या जो मैं महसूस करता हूँ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. और जब ये जिम्मेदारी आप ले लेते हैं तो इसका क्या प्रभाव आता है? यू विल बी कॉन्शियस. आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसके लिए कॉन्शियस होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है वैन यू आर गोइंग टू स्लीप आपको क्या बोलना है? आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो आपने दिन में 4 घंटे रील देखी, 6 घंटे आप कहीं घूमे फिरे, विच वॉज नॉट एडिंग एनी क्वालिटी इन योर लाइफ. घूमना फिरना भी 2 तरीके का होता है. आप एक तरीके के लोगों में बैठते हैं जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस रिफाइन होता है, आपको आपकी लाइफ के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, कि कुछ नए इनपुट्स मिलते हैं विच विल इम्प्रूव योर लाइफ. उसको बोलेंगे पॉजिटिव घूमना फिरना. बट you're randomly scrolling your mobile or randomly घूमना फिरना with people which are not adding any value. That's a wastage of time. अगर आपको किसी के साथ रह के एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपके जो इमोशंस हैं वो एक रेंज में आते हैं, स्टेबिलिटी आती है, तो दैट इज एडिंग अ स्टेबिलिटी, उसकी एक पॉजिटिव वैल्यू है. सो यू विल बी कॉन्शियस एनफ कि क्या कंज्यूम करना है, चाहे वो फिजिकली कुछ खाना हो, चाहे वो मेंटली कुछ कंज्यूम करना हो. अल्टीमेटली हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल. अगर आपने 6 महीने 1 साल लगातार 4 घंटे 5 घंटे रील देखी, आपका फोकस कम हो गया, आपका आपके काम में इंटरेस्ट कम हो गया, आपकी हेल्थ चैलेंजेस आ गए, तो अल्टीमेटली आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा मेरी वजह से ही हुआ है, लाइफ सॉर्टेड. आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि आप उनकी बातें सुनते नहीं हैं, उनको टाइम देते नहीं हैं, आप अपने दोस्तों में बिजी हैं, आपके फ़ोन में बिजी हैं, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर. अल्टीमेटली यू नो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो कन्फ्यूज़न ही नहीं है, क्लैरिटी है. सो इट विल एड अ वैल्यू. आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यू विल कॉन्शियस एनफ. तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, यू नीड क्लैरिटी दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल. अगर आपको एक क्लैरिटी आ गई है, यू विल बी कॉन्शियस एनफ. सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर कॉन्शियस. और ये सब होने के बाद यू नीड कंपैशन. आपको खुद की तरफ काइंड होना है, आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो फोर्स है वो अपने आप में एक नेगेटिव इमोशन है, और नेगेटिव इमोशन को आप सस्टेन नहीं कर सकते. आप लंबे टाइम तक नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर नहीं रख सकते, वो फ्यूल की तरह काम नहीं करेंगे. वो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आप लगातार गुस्सा नहीं रह सकते, अदरवाइज आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. अगर आप लगातार 10 घंटे 20 घंटे गुस्सा ही हैं, वो हाई इंटेंसिटी गुस्सा जो आपको 5 मिनट के लिए आता है, अगर आप लगातार उसी गुस्से में रहेंगे, यू विल हैव हार्ट अटैक. दैट इज़ अ नेगेटिव इमोशन. सो बेसिकली हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ. इट विल इनकलकेट अ फीलिंग विद इन यू कि आप कॉन्शियस हो जाएं वट एवर यू आर डूइंग. अगर आप पढ़े लिखे हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो जो खुद को सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं, दैट इज़ अ पेन एंड अ डायरी. दैट विल हेल्प यू टू ऑर्गेनाइज योर थाट्स एंड यू विल फील ब्लेस्ड. अगर आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज हैं और आप खुद में बढ़िया फील करते हैं, योर लाइफ इज सॉर्टेड. क्योंकि अल्टीमेटली फीलिंग इज़ द की. अगर आपको अपना काम करते हुए सेटिस्फेक्शन आ रहा है, अगर आपको काम करते हुए लग रहा है कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, अगर आपको दिन में पढ़ के अच्छा लग रहा है, काम करके अच्छा लग रहा है, इट्स मीन योर फीलिंग इज टेलिंग यू कि आप सही रास्ते पर हैं. वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल पीपल आर एनर्जी, एंड दिस फीलिंग इज द इंडिकेटर कि हमारी एनर्जी डाउन है या अप है. So take the responsibility of your life, be accountable towards yourself. अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ आपकी जिम्मेदारी है, whatever you will consume you will be conscious, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे कोई कंटेंट कंज्यूम करना हो,
आपको पता होगा कि ये आपको क्या देगा। यू नो वेरी वेल, आप इतने समझदार हैं कि 4 घंटे 5 घंटे रील देखने से आपको क्या मिलेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सोते टाइम अपनी डायरी में लिखेंगे कि आज मैंने 5 घंटे रील देखी। यू आर क्लियर अबाउट इट कि मैंने देखी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, चाहे मुझे उससे कुछ भी ना मिला हो, बट मैंने देखी है। तो जब आप पैटर्न को नोटिस करेंगे, खुद से लिखा हुआ नोटिस करेंगे, आज 4 घंटे देखी, आज 5 घंटे देखी, आज 2 घंटे फोन देखी, एवरी टाइम वेस्ट किया, यू आर हैविंग अ खाता, बही खाता है आपके पास अपना, कि आप अपनी एनर्जीज को लगा कहाँ रहे हैं। वी ऑल हैव अ फिक्स एनर्जी। वो एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेटेड और डायरेक्टेड है, या वो एनर्जी 4 जगह बिखरी हुई है, वो आप पता लगा पाएंगे अपने बारे में। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस हमारा जीवन तो कोई चला रहा है, कोई अद्वितीय शक्ति है हमारी लाइफ में, बस वो हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उसने पकड़ रखे हैं और वही हमें नचा रहा है। बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। योर लाइफ इज़ ड्रीमन बाय हियर, योर थॉट्स हाउ मच ऑर्गेनाइज, आपके अंदर कितना क्यूरोस है, आप कितने शांत हैं, एंड आपने खुद के ऊपर कितना काम किया है। खुद को शांत करने में, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान देने में, दैट्स ऑल। सो टुडे इज़ द, आई वुड से, thought for the day, that be accountable towards yourself, because you are your responsibility. You are responsible for your emotional health, you are responsible for your health, overall health, about your financial situation, about your career, about your studies. You are responsible, और ultimately आपको ही steps लेने पड़ेंगे। I would not say लेने पड़ेंगे, आपको लेने चाहिए। आपके अंदर वो उत्सव होना चाहिए, वो उमंग होनी चाहिए, वो सेलिब्रेशन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। सो प्रॉमिस टू यू, खुद से प्रॉमिस करें दैट आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल टेक द ऑनरशिप ऑफ माई लाइफ। धन्यवाद। दिस इज मी, मीनू दलाल, साइनिंग ऑफ।